हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है एजीकेसी में। सो फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो में हम लेकर आए हैं, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं, ये है बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट है, जिसमें 25 सेट है और बहुत ही अच्छा सेट है, यानी बहुत ही अच्छा बुक है। अच्छा बुक मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है ज्ञान बिंदु सर, जो पटना में इनका कोचिंग चलता है, बिहार पटना में, तो बहुत ही फेमस टीचर है। तो इनका ये बनाया हुआ प्रैक्टिस सेट है। इसमें कम से कम आपको 2008 से, जैसा कि आप खुद ही देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2008 से लेके 2024 तक जितनी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बिहार दरोगा में पूछा गया है, वो सारा क्वेश्चन आपको इसी बुक में वो बनाए हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा बुक है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपका 3 एडिशन आपका यहाँ पे मिलने वाला है इस बुक में, तो बहुत ही अच्छा बुक है। आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपके लिए बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है, बहुत ही अच्छी बुक माना गया है ज्ञान बिंदु सर का प्रीवियस ईयर के लेकर। ठीक है, तो इस बुक को बहुत ही अच्छे तरीके से मैं चैप्टर वाइज वीडियो के माध्यम से मैं पढ़ाने वाली हूँ। तो आप लोगों को सपोर्ट चाहिए कि बस आप लोग ना मेरे साथ बने रहिएगा इस वीडियो में पूरे लास्ट तक। और सबसे पहले ना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन जो घंटा होता है ना, उसको जरूर प्रेस करिएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड, यहाँ से हम पढ़ाना शुरू करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा हुआ परीक्षा तिथि, यानी कि एग्जाम जो तिथि है आपका 16/7/2023। कितना लिखा हुआ है? 16/7, यानी कि 16 जुलाई 2023 में जो पूछा हुआ आपका प्रश्न बिहार दरोगा यानी बिहार एसआई में, वो आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें आपको 100 प्रश्न रहने वाले, 100 क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, और मैं 100 के 100 यहाँ पे करवाऊंगी। तो आप लोगों से मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ ना कि इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कीव राजधानी है। क्या लिखा हुआ है? कीव राजधानी है। इसका पूछने का अर्थ ये हुआ कि जो कीव राजधानी है किसका है, किस देश का है? तो किस देश का है? तो यूक्रेन का है। किस देश का है? यूक्रेन का। आपका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। ठीक है, चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें क्या लिखा हुआ है? तो इसमें लिखा हुआ है कि 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में, क्या लिखा हुआ है? 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया है? बहुत अच्छे सवाल है, बताइएगा किसके द्वारा किया गया था? तो कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? कुंवर सिंह। आपका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, कुंवर सिंह। अब यहाँ पे एक चीज़ को नोट करिएगा, जब आप पेन लिए होंगे तो, और नहीं तो कोई बात नहीं, सुन लीजिए ध्यान से। क्या नोट करिएगा? तो नोट ये करिएगा, जो कुंवर सिंह थे वो बिहार के रहने वाले थे। बिहार के कहाँ के रहने वाले थे? तो बिहार के जो रहने वाले थे, जगदीशपुर के रहने वाले थे। जगदीशपुर जो आपका पड़ता है फ्रेंड्स, आरा में पड़ता है, तो वहाँ के रहने वाले थे कौन? ये आपका कुंवर सिंह। बहुत ही एक फेमस किसान थे, बहुत ज़्यादा, मतलब एक जमींदार इनको बोल सकते हैं कि जमींदार वहाँ पड़ के थे। कौन? वीर कुंवर सिंह को भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन को ना ध्यानपूर्वक सुनना है, ठीक है, कि मैं क्या बोलूँगी। जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है? तो 3 में लिखा हुआ है कि स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है, क्यों? रीज़न पूछ रहा है। जैसे जो आकाश होता है नीला दिखाई देता है ना शाम के समय में, तो नीला क्यों दिखाई देता है? इसका क्या रीज़न है? इसका ये पूछा गया है, सवाल का मतलब होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है, इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। सी में क्या लिखा हो? तो सी में लिखा हुआ है बैगनी और, क्या लिखा हुआ है? बैगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक परिकर्णन होते हैं। इसी के कारण है कि आकाश नीला दिखाई देता है। इसको एक बार हम और रिपीट करेंगे। क्या है? पहला जो आपका यहाँ पे पूछा हुआ सवाल में क्या लिखा हुआ है कि आकाश नीला दिखाई देता है, क्यों? रीजन पूछा गया है। ठीक है, तो इसका एक कारण है कि वायुमंडलीय और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक परिक्रमण होते हैं। इसी के कारण आपका आकाश नीला दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन को ना ध्यानपूर्वक पढ़ना है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ठीक है, चलिए, जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 है। तो 4 में क्या लिखा हुआ? तो 4 में लिखा हुआ है कि हिमालय, क्या लिखा हुआ? हिमालय भालू तथा विशाल पांडा किन जातियों का उदाहरण है? क्या लिखा हुआ? हिमालय भालू तथा विशाल पांडा किन जातियों का उदाहरण है? तो किन जातियों का उदाहरण है?
बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। डी में क्या लिखा हुआ, तो डी में लिखा हुआ है सुमेंद्र जातिया। कौन सा? सुमेंद्र जातिया का उदाहरण है हिमालय भालू तथा विशाल पांडा जो है आपका सुमेंद्र जातिया का उदाहरण बोला गया है। तो बहुत ही अच्छे सवाल है, ठीक है। कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में लिखा हुआ है कि भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील, ध्यान दीजिएगा, भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील कौन सा है? सबसे जिसको खारा भी कर सकते हैं, तो चिल्का झील है। सभी को मालूम है कि चिल्का झील, यानी कि जो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, ठीक है। ये जो चिल्का झील है आपका उड़ीसा में पड़ता है। उत्तरी जो आपका सरकार तट की जो होता है उड़ीसा में पड़ता है आपका चिल्का झील, जो बिल्कुल एकदम खारे पानी, ऐसा लगता है ना कि नमक हम पी रहे हैं, नमक घोल कर पी रहे हैं, ऐसा लगेगा, आपको फील होगा उस पानी पीजिएगा तो, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें लिखा हुआ है कि सोलर सेल बने हुए होते हैं। जो सेल बने होते हैं वो किससे बने होते हैं? तो किससे बने होते हैं? तो अर्धचालक से बने होते हैं। किससे? अर्धचालक, यानी कि अब आपका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, अर्धचालक। अब यहाँ पे एक सवाल आता है फ्रेंड्स कि जो सोलर सेल की बात आता है, तो जो सोलर सेल होता है वो कैसा होता है? कई लोग जानते होंगे, कई लोग नहीं भी जानते हो, तो हम बताना चाहेंगे। जो सोलर सेल होते हैं ना, जैसे धूप में चार्ज होते हैं और उसको बैटरी यूज करके हम उसे चार्ज करके अपने घर में लाइट वगैरह, फैन वगैरह उसको आसानी से यूज कर सकते हैं। मतलब बिना बिजली का हम सोलर जो होता है सेल होता है उसको हम चार्ज कर सकते हैं धूप के माध्यम से, ठीक है। और ये जो बने होते हैं आपका अर्धचालक से बने होते हैं, ठीक है। चलिए फिर जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 है। तो 7 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? 7 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि द्वितीय विश्व युद्ध, क्या लिखा हुआ है? द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं था? कौन सा देश शामिल नहीं था, इसमें ये पूछा गया है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। तो ब्रिटेन शामिल नहीं था। कौन था? नहीं था, ब्रिटेन। आपका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ब्रिटेन होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को बढ़िया से याद रखिएगा। चलिए फिर जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 है। 8 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित, क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ के रूप में माना जाता है? तो कौन सा बताइएगा इसका राइट आंसर होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। ए में क्या लिखा हुआ है? तो ए में लिखा हुआ है 82 डिग्री 30 सेल्सियस पूर्वी होगा। कितना होगा? 82 डिग्री 30 सेल्सियस आपका पूर्वी होगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं। आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ ही रहा होगा कि कितने अच्छे क्वेश्चन है। तो इस वीडियो को ना फ्रेंड्स लाइक करते चलिएगा प्लीज़, क्योंकि आप लोग लाइक करते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल मिलता, लगता है कि हाँ आप लोग मेरे साथ जुड़े हैं और ध्यानपूर्वक बढ़िया से मन लगा के पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पढ़ाने में मतलब अच्छा लगता है, ठीक है। चलिए फिर जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 है। 9 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वाद्यागम, क्या लिखा हुआ है? वाद्यागम शब्द का कौन सा संधि विच्छेद सही है? इसमें संधि विच्छेद के बारे में पूछा गया, नहीं हिंदी से क्वेश्चन है, तो बताइएगा इसका क्या आंसर होगा आंसर। तो आप सबसे पहले ना यहाँ पे एक चीज़ को ध्यान रखना है कि संधि किसे कहते हैं, ठीक है। तो संधि किसे कहते हैं? यानी कि दो शब्दों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। किसे कहते हैं? जो दो शब्दों को मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। और संधि होता है 3 प्रकार का होता है, स्वर्ग संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ठीक है। बाकी हम डीपली में नहीं बताएंगे, ठीक है, बाकी तो नहीं बताएंगे। अब यहाँ पे बताना है फ्रेंड्स कि आपका वाद्यगम शब्द का कौन सा संधि विच्छेद सही होगा। तो कौन सा होगा बताइएगा? तब बधू जोड़ आगम होगा ना, यानी कि आपका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। बी में क्या लिखा हुआ? तो बधू जोड़ आगम आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए फिर जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन आपका 10 है और 10 में आपका मैथ है। तो मैथ तो मैं यहाँ पे पढ़ाने वाले हूँ नहीं, ओनली मैं जीके जैसी पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो मैथ को मैं फ़िलहाल यहाँ पे फ़िलहाल नहीं स्किप कर देती हूँ, ठीक है। बाकी अब मैथ कहीं और से पढ़ लीजिएगा। इसका जो मैं PDF है ना मैं डाल दूँगी अपने टेलीग्राम पे, आप लोग खुद सोल्व कर लीजिएगा मैथ का क्वेश्चन, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11 है। तो 11 में क्या लिखा हुआ? तो 11 में लिखा हुआ है बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? बहुत अच्छा सवाल है, बताइएगा बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो कब लगाया गया था बताइएगा? 1968 में ना, सभी को पता है ना, 1968 में लगाया गया था पहली बार
पहली बार राष्ट्रपति शासन, यानी कि आपका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। ए में लिखा हुआ है 1968 में। ठीक है, अब ये कि यहाँ पे सवाल आता है फ्रेंड्स कि जो आपका जो लगाया गया था पूरा इसमें डेट पूछेगा, तो आपका 29 जून होगा। क्या होगा? 29 जून 1968 को लगाया गया था, जो 26 जनवरी 1969 तक रहा था। उस समय बिहार के जो मुख्यमंत्री थे भोला पासवान शास्त्री थे। कौन थे? भोला पासवान शास्त्री थे उस समय के मुख्यमंत्री बिहार के। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार और सवाल आता है कि बिहार में अब तक कुल कितने बार राष्ट्रपति शासन लगा चुका है, कितनी बार लग चुका है? तो ध्यान यहाँ पे नोट कीजिएगा कि 8 बार लग चुका है। कितना बार? 8 बार। टोटल यहाँ पे जो राष्ट्रपति शासन है कम से कम 8 बार लग चुका है। और जो अंतिम बार राष्ट्रपति शासन लगा था वो 7 मार्च 2015 से 24 नवंबर 2005 तक लगा था। 7 मार्च 2005 से लेके 24 नवंबर 2005 तक लगा था। ये आपका अंतिम बार लगा था। और कम से कम बिहार में 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। तो इस चीज़ को ना कहीं भी नोट कर लीजिए मेरी बात को। ठीक है, चलिए फिर जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 लिखा हुआ है। और 12 में क्या लिखा हुआ? तो 12 में लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री, क्या लिखा हुआ है? प्रधानमंत्री PVTG, क्या लिखा हुआ? प्रधानमंत्री PVTG विकास मिशन के विकास से संबंधित है। मतलब किससे संबंधित है? इसका मतलब यही हुआ किससे संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी है। और सी में क्या लिखा? तो सी में लिखा हुआ है आदिवासी समूह से। किसे? आदिवासी समूह से। अब ये यहाँ पे सवाल आता है फ्रेंड्स कि PVTG ये है क्या? तो पार्टिकुलर वैल्यूएबल ट्रेवल ग्रुप्स है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा। इसमें होता है कि आपका व्यवहार, सामाजिक आर्थिक विकास के 75 विशेष कमजोर जनजातियों को समूह में शामिल किया जाता है। और इसमें आपका 100% सहायता का जो अनुदान होता है उसमें उपलब्ध करवाया जाता है। मतलब यही इसमें दिया हुआ है प्रधानमंत्री के तहत जो भी होता है इसमें योजना वगैरह। ठीक है, चलिए फिर कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13 है। और इसमें लिखा हुआ है कि भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार कौन सी संस्था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी? तो कौन सा करेगी बताइएगा? तो इसरो करेगी। कौन सा करेगी? इसरो। यानी कि आपका जो राइट आंसर का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, इसरो करेगी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आपका 14 हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या लिखा हो? तो इसमें लिखा हुआ है कि बास्केटबॉल के मैदान को कहते हैं, यानी कि जो बास्केटबॉल है उस मैदान को क्या कहा जाता है? तो कोर्टे कहते हैं ना, कोर्टे कहते हैं ना बास्केटबॉल का। अब ये यहाँ पे सवाल आता है कि इस खेल का जो आपका आविष्कार किसने किया था? तो इस खेल का आविष्कार किए थे जेम्स स्टीव ने। किसने किए थे? जेम्स स्टीव ने किए थे। 1891 ईस्वी में अमेरिका में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमेरिका में 1891 ईस्वी में हुआ था। जेम्स स्टीव ने किए थे। नाम में सुनकर लग रहा है कि विदेशी थे। ठीक है, चलिए, और खेल भी तो विदेशी ही लग रहा है, इसमें क्या शक है ना। चलिए फिर जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15 है। तो इसमें लिखा हुआ है कि राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? जो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो कितने मनोनीत किए जाते हैं बताइएगा? कितने होंगे? इसका राइट आंसर 12 होगा। कितना होगा? 12 जो है आपका मनोनीत किए जाते हैं। और अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल आपका 80 में होगा, भाग 3 के अनुसार होगा। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए फिर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 16 है। इसमें लिखा हुआ है कि विजयनगर साम्राज्य में अब्रम शब्द का अर्थ क्या था? ध्यान दीजिएगा, अब्रम शब्द का अर्थ इसमें पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। बी में लिखा हुआ है सैनिकों को अनुदान। क्या लिखा हुआ है? सैनिकों का अनुदान। ठीक है, चलिए फिर जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 17 है। इसमें लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति, क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रपति की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति की सलाह से जो है आपका लोकसभा को भंग कर सकता है। तो प्रधानमंत्री। क्या होगा? प्रधानमंत्री। आपका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, प्रधानमंत्री। और अनुच्छेद आपका 85 यानी कि 85 में, आर्टिकल 85 में ये भी आता है। ठीक है, आर्टिकल जो है ना बहुत ज़रूरी याद करना है, क्योंकि आर्टिकल से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है,
चलिए फिर, जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 18 है। तो इसमें लिखा हुआ है कि प्रादीपीय पठार, क्या लिखा हुआ है? प्रादीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रादीपीय पठार की सर्वोच्च जो चोटी है क्या है? तो अनायमुडी है। क्या है? अनायमुडी, यानी कि आपका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। और इसका जो आपका लंबाई मतलब कह सकते हैं चोटी का, तो कम से कम इसका जो लंबाई है, कम से कम पूरा कंफर्म बता रही हूँ, लिख लीजिएगा, 2600 कितना है? 2695 है। कितना है? 2695 आपका अनायमुडी पर्वत चोटी की लंबाई है। ठीक है, और ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी भी इसको हम कह सकते हैं, माना जाता है। ठीक है, चलिए फिर, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 19 है। तो 19 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मोती प्राप्त करने के लिए समधन किया जाता है। किससे किया जाता है इसमें पूछा गया है। तो आष्टन को, किसे? आष्टर को किया जाता है, यानी कि आपका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। डी में लिखा हुआ है आष्टर को किया जाता है। ठीक है, चलिए फिर, यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 20 है। और आप लोगों से पहले रिक्वेस्ट करना चाहेंगे इस वीडियो को ना लाइक करते चलिएगा। आई होप आपको सारे क्वेश्चन बहुत ही पढ़ने में मज़ा आ ही रहा होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक करने में क्या प्रॉब्लम, लाइक करते चलिए फिर। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 20 है। और 20 में लिखा हुआ है कि मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण होता है। मनुष्य के जो नेत्र में पुतली का आकार का जो नियंत्रण होता है, इसका क्या होता है, इसमें पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। ए में लिखा हुआ है परितालिका द्वारा। किसको द्वारा? परितालिका द्वारा। ठीक है, चलिए फिर, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 21 है। और 21 में लिखा हुआ है निम्न में केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा मान सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं है? कौन सा नहीं होगा बताइए? तो गुणोत्तर माध्यम आपका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, गुणोत्तर माध्यम। ठीक है, चलिए फिर, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 22 है। और 22 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आर्थिक, क्या लिखा हुआ है? आर्थिक अवतनांक वाला माध्यम, अधिक अवतनांक वाला माध्यम, इसमें पूछा गया है कि क्या होगा? तो दूसरे माध्यम की अपेक्षा आकर्षित संघन, यानी कि आपका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ए में क्या लिखा हुआ है? तो दूसरे माध्यम की अपेक्षा आकर्षित संगम है। ठीक है, चलिए फिर, यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आपका फाइनली 23 है। ठीक है, आप लोग 23 तक पहुँच गए हैं। ठीक है, बहुत जल्दी आप लोग 100 तक यानी 100 तक पहुँच जाइएगा। टेंशन नहीं लेना, आराम से पढ़ते जाना है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 23 है। और 23 में लिखा हुआ है सतलुज, क्या लिखा हुआ है? सतलुज तथा काली नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है। सतलुज तथा काली नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है। कौन सा इसका होगा राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। बी में लिखा हुआ है कुमाऊं हिमालय। क्या होगा? कुमाऊं हिमालय को माना जाता है। ठीक है, चलिए फिर, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 24 है। और 24 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है सरकार द्वारा, क्या लिखा हुआ है? सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है। सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है। क्या कहलाता है? तो उदारीकरण। क्या कहलाता है? उदारीकरण, यानी कि आपका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, उदारीकरण। ठीक है, चलिए फिर, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 25 है। और 25 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 1809 में फारसी में गिफ्ट टू मनोनीत किसने लिखी है? किसने लिखी है? पुस्तक का नाम है, तो किसने लिखी बताइएगा? तो ए लिखी है आपका राम मोहन राय ने। किसने लिखी है? तो राम मोहन राय ने लिखी है, यानी कि जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 26 है। और 26 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पटना उच्च न्यायालय, क्या लिखा हुआ? पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? कौन बताइएगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। और बी में लिखा हुआ आपका के विनोद चंद्र है। के विनोद चंद्र हैं आपका वर्तमान में
उच्च न्यायालय के वर्तमान के मुख्य न्यायाधीश हैं आपका पटना के विनोद चंद्र। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। और उन्होंने शपथ जो लिए तो कब लिए थे पता है? आप लिए थे, यहाँ पर नोट कीजिएगा, 29 मार्च। कब लिए थे? 29 मार्च 2023 को इन्होंने शपथ भी लिए थे, तो इस चीज़ को भी नोट करिएगा। ठीक है, चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 27 है, और 27 नंबर क्वेश्चन में लिखे हैं कि हाल ही में, क्या लिखा हुआ है? हाल ही में बिपरजॉय खबरों में रहा था, वह क्या है? वह क्या है? ठीक है, इसमें ये पूछा गया है। तो वो ये चक्रवात है। क्या है? चक्रवात है। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर। चक्रवात है बिपरजॉय खबरें। ठीक है, तो इससे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 28 है। इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो कहलगांव। कौन सा नहीं है? कहलगांव जो है आपका महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। ठीक है, चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 है। क्वेश्चन को ना ध्यानपूर्वक पढ़ना है, सुनना है, और इसको ना बढ़िया से आप नोट्स में इसको बनाइएगा। ठीक है, तो हम देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 29 है। इसमें लिखा हुआ है कि किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसका भार का होता है। इसमें ब्लैक दिया हुआ, इसमें भरना है कि क्या होता है। तो 1/6 भाग होता है, यानी कि 1/6 होता है। और सभी को पता है कि वस्तु का चंद्रमा पर भाग बटा वस्तु की पृथ्वी का भार यानी कि 1/6 होता है। ठीक है, तो यानी कि आपका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा ना। डी में लिखा हुआ 1/6 भाग। ठीक है, चलिए फिर, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 30 है, और 30 में लिखा हुआ है कि पानी का क्वथनांक सेल्सियस में होता है। कितना सेल्सियस होता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस। कितना? 100 डिग्री सेल्सियस। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 31 है। इसमें लिखा हुआ है रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि है। रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि है, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। बी में लिखा हुआ है तरलता घटाती है। तरलता घटाती है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 32 है, और 32 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है गागर। क्या लिखा हुआ है? गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है। आप लोग खुद ही इसको बता सकते हैं कि गागर में सागर भरना। थोड़ा सा ना इसको खुद से ना बोल के देखिए कि गागर में सागर भरना, इसका मुहावरा का अर्थ क्या होगा? तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा थोड़े शब्दों में अधिक कहना। थोड़े शब्दों में अधिक कहना, ये बात तो सही है कि मतलब गागर में सागर भरना, इसका मुहावरा का अर्थ जो होगा थोड़े में मतलब अधिक बोलना या कहना। ठीक है, तो यानी कि आपका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर, जैसा कि आप यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 33 है। तो 33 में क्या लिखा हुआ है? 33 में लिखा हुआ है कि धुआंधार। क्या लिखा हुआ? धुआंधार प्रपात का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है? किस नदी से है? तो नर्मदा नदी से है। किससे है? नर्मदा। यानी कि आपका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, नर्मदा। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि जो नर्मदा नदी है आपका कहाँ है? तो मैं नहीं बताने वाली हूँ, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कहाँ है। हर सवाल तो मैं ही बताऊंगी, तो फिर आप लोग क्या बताइएगा? तो आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि इसको जो नर्मदा नदी है वो कहाँ पड़ता है। ठीक है, चलिए फिर, जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34, इसमें मैथ दिया हुआ है, तो आप लोग खुद ही सॉल्व कर लीजिएगा। मैथ मैं नहीं पढ़ाने वाली हूँ, ओनली जीके जीएस। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 35 है, और 35 में लिखा हुआ है कि गुरु दक्षिणा। क्या लिखा हुआ? गुरु दक्षिणा शब्द कौन सा समास है? अब यहाँ पे थोड़ा सा ना आप लोगों को अजीब लगा होगा गुरु दक्षिणा। ठीक है, तो आप लोग घर में जब देखते होंगे, जब पूजा पाठ होता होगा ना, तो लोग पंडित जी बोलते हैं कि मुझे ना गुरु दक्षिणा दीजिए। ठीक है, तो जो गुरु दक्षिणा होता है शब्द है, इसमें कौन सा समास में आता है? अब सबसे पहले ना हमको समास के बारे में पढ़ना है, एक लाइन में सुनना है, याद कर लेना है। ठीक है, याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा, मैं बता रही हूँ क्या होगा। तो समास किसे कहते हैं? समास कहते हैं दो शब्दों से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। किसे कहते हैं? जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। तो मुझे आप बता सकते हैं इस चीज़ को बढ़िया से समझ के, जो गुरु दक्षिणा है वो कौन सा समास में आता है? तो तत्पुरुष समास में आता है ना, यानी कि आपका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, तत्पुरुष समास। ठीक है,
चलिए फिर, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 है और 36 में क्या लिखा हुआ है, तो रुकिए हम पढ़ते हैं कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, 36 में लिखा हुआ है कि सिनोमेट्राग्राफ, क्या लिखा हुआ है, सिनोमेट्राग्राफ विधेयक 2023 का मुख्य उद्देश्य है। सिनोमेट्राग्राफ विधेयक 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसमें ये पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। सी में लिखा हुआ है पायरेट फिल्म कंटेंट को रोकना एवं वायु अनुसार रेटिंग सुनिश्चित करना, यानी कि आपका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। ठीक है, चलिए फिर, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 37 है, 37 है ना, 37 है। इसमें लिखा हुआ है कि निम्न में से किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है। निम्न में से किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है, बताइएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। सी में लिखा हुआ है हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड जो होता है आपको कांच के लिखने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए फिर, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 38 है। ठीक है, और 38 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ, ध्यान सुनिएगा, कि 1915 में, कब, 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी की तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया। गांधी जी की तरह कपड़े पहनने का निर्णय कौन लिए थे, इसमें ही पूछा गया है। तो देख सकते हैं आंसर क्या होगा फिर। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। बी में क्या लिखा, तो बी में लिखा हुआ है कठिया। क्या लिखा हुआ है, कठिया वाली किसान। कठिया वाले जो किसान थे उन्होंने भी कहे थे कि हम भी गांधी जी की तरह ही कपड़े पहनेंगे। और जो गांधी जी जो थे वो छोटी धोती का धारण किए थे, 1921 ईस्वी में किए थे। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा, कब किए थे, 1921 ईस्वी में। और उन्हें ही जब धोती पहनते थे और ओनली एक धोती और गमछा लेके चलते थे ना, तो उनको ही जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उन्होंने ही कहे थे अदरंगर फकीर। ठीक है, तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 39 है। इसमें लिखा हुआ है कि मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड जो जमीन देता था वे कहलाती है। जो जमीन देता था वो क्या कहलाता है, इसमें पूछा गया है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। बी में लिखा हुआ फीफा। क्या होगा, फीफा। ठीक है, चलिए देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 40 है। 40 में लिखा हुआ है निम्न में से कौन सा मिश्रण नहीं है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ, पूछा हुआ सवाल में है कि कौन मिश्रण नहीं है, तो कौन नहीं होगा, तो आपका अस्वित जल जो है आपका मिश्रण नहीं होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 41 है और इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 41 में कि एक देश, क्या लिखा हुआ, एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुएं एवं सेवाओं के कुल मूल्य को कहा जाता है। क्या कहा जाता है बताइएगा, तो सकल घरेलू उत्पाद। क्या कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि आपका राइट आंसर का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 42 है। इसमें लिखा हुआ है कि प्रथम विश्व युद्ध, क्या लिखा हुआ है, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था। तत्कालीन कारण पूछा गया है कि क्या था इसका, बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। डी में लिखा हुआ है स्टीन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। ठीक है, यानी कि आपका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 41 है। इसमें दिया हुआ है कि एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसमें ये पूछा गया है। तो क्या कहा जाता है, तो सभी को पता है सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि आपका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, सकल घरेलू उत्पादन। ठीक है, अब एक यहाँ पे सवाल आता है फ्रेंड्स कि सकल घरेलू उत्पाद होता क्या है। ठीक है, तो
ये जो होता है किसी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं में एवं सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य उसका सफल घरेलू उत्पाद कहलाता है, यानी कि जीडीपी कहलाता है। ठीक है, चलिए फिर जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 42 है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि प्रथम विश्व युद्ध, क्या लिखा हुआ है, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था। तो क्या कारण था बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। तो डी में क्या लिखा हुआ, तो डी में लिखा हुआ है ऑस्ट्रेलियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या, यानी कि आपका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 43 है, 43 है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि नवनिर्वाचित, क्या लिखा हुआ है, नवनिर्वाचित लोकसभा में तात्कालिक अध्यक्ष किसे चुना जाता है, किसे चुना जाता है बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को चुना जाता है, नवनिर्वाचित लोकसभा के तात्कालिक अध्यक्ष चुना जाता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन को बहुत ध्यानपूर्वक सुनना है और पढ़ना है। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 44 है। इसमें दिया हुआ है कि कौन सा देश, क्या लिखा हुआ है, कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है। ध्यान दीजिएगा, कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है, नहीं पूछा गया है। तो कौन सा नहीं है बताइएगा। तो बांग्लादेश, कौन सा नहीं है, तो बांग्लादेश जो है आपका G20 का सदस्य नहीं है। ठीक है, अब एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि जो G20 है इसका गठन कब हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ज़्यादा में ज़रूरी है। तो इसका जो गठन हुआ फ्रेंड्स आप नोट करिएगा, 1900, ध्यान दीजिएगा, 1999 ईस्वी में आपका G20 का गठन हुआ था। कब हुआ था, 1999 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। और एक चीज़ यहाँ पे और आता है कि आपका जो G20 जो है इसमें कितने देश शामिल है, कितने देश शामिल है, तो 19 देश शामिल है। कितना, ध्यान दीजिएगा, 19 देश आपका जो है G20 में शामिल है और कुल इसमें 21 सदस्य हैं। कितना है, 21 सदस्य इसमें भी शामिल है। तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 45 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है 45 नंबर क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन से पादप युग्म में उभरलिंग पुष्प होते हैं, निम्न में से कौन से पादप युग्म में उभरलिंग पुष्प होते हैं। तो कौन से होते हैं, तो गड़हर तथा सरसों, यानी कि आपका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए होगा, गड़हर तथा सरसों हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 46 हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है, तो इसमें आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में कि टोक्यो, क्या लिखा हुआ है, टोक्यो ओलंपिक में सुमित नंगला, क्या लिखा हुआ, सुमित नागल ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। तो सी में क्या लिखा हुआ, तो टेनिस में किए हैं टोक्यो ओलंपिक में सुमित, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सुमित नागल ने टेनिस में भारत का प्रतिनिधित्व किए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 47 है। इसमें दिया हुआ है कि भौगोलिक, क्या लिखा हुआ है, भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप का नेतृत्व प्रदान किया है। तो किस देश ने किया है बताइएगा। तो ए आपका पुर्तगाल ने किया है। किस देश ने किया है, पुर्तगाल, यानी कि जो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को ना लाइक करते चलिएगा प्लीज़, क्योंकि आप लोग लाइक करते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे ना मोटिवेशनल फील होता है। मुझे लगता है कि आप लोग मेरे साथ ना अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, तो मुझे और पढ़ाने का भी मन करता है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 48 है। इसमें दिया हुआ है कि विधान परिषद, क्या लिखा हुआ है फ्रेंड्स, विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या
से अधिक नहीं होगी। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, क्या लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या, यहाँ पे ब्लैक भरना है, से अधिक नहीं होगी। तो कितना नहीं होगी बताइएगा, तो 1/3 भाग, कितना 1/3, यानी कि आपका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 49 है। तो 49 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, तो 49 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जी का मान कितना होता है। जी का मान इसमें पूछा गया है, बताइएगा इसका कितना आंसर होगा। ठीक है, तो जी का जो मान होता है फ्रेंड्स सभी को मालूम है, नहीं मालूम है को तो बताना चाहेंगे कि तो जी का मान होता है 6 पॉइंट कितना होता है 6.67 गुने 10 माइनस की पावर 11 एन स्क्वायर kg -2 होता है आपका जी का मान। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। और जी जो है ना आपका अदिश राशि है, कौन सा राशि है, अदिश राशि है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 50 है। इसमें लिखा हुआ है कि डिमोस, क्या लिखा हुआ है, डिमोस शब्द का तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है, डिमोस शब्द का पूछा गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका जो शब्द का जो तात्पर्य है आपका जनता है, क्या है, जनता, यानी कि आपका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अब एक यहाँ पे सवाल आता है कि ये जो डिमोस शब्द का जो तात्पर्य है जनता है, ठीक है, तो लोकसभा शब्द है, लोकसभा जो शब्द है अंग्रेजी शब्द है, जिसको हम डेमोक्रेसी का हिंदी में रूपांतर कहते हैं। और डेमोक्रेसी 2 यूनियो शब्द से बना होता है, डिमोस यानी कि कैट्रिया, जिनका अर्थ है जनता और शासन। तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 51 है। इसमें दिया हुआ है कि अप्रैल 2023 में प्रमुख फसल बीमा योजना, अप्रैल 2023 में प्रमुख फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने कितने वर्ष पूर्ण कर लिए हैं, कितने वर्ष पूर्ण कर लिए हैं बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये जो है 7 वर्ष कर लिए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं अपना ने, कितना 7 वर्ष, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट सवाल और बनता है कि जो प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी द्वारा चलाया गया है आपका फसल बीमा योजना, तो ये जो है आपका शुरुआत कब हुआ था। ठीक है, क्योंकि ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि नहीं। तो ये जो शुरुआत हुआ था नोट करिएगा 13 फरवरी, कितना हुआ था, सॉरी 13 जनवरी 2016 में आपका शुरुआत हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फसल बीमा योजना जो है इसकी शुरुआत हुआ था 13 जनवरी 2016 का इसकी शुरुआत हुआ था। और यह जो है आपका 2023 में 7 वर्ष पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि आपको पढ़ना ज़रूरी है और जानना भी ज़रूरी है। ठीक है, एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन को ना घुमा कर पूछ सकते हैं, तो आपको स्मार्ट तरीक़ा से पढ़ना है। ठीक है, चलिए फिर जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 52 है। इसमें लिखा हुआ है बक्सा टाइगर रिजर्व, क्या लिखा हुआ है, बक्सा टाइगर रिजर्व राज्य में स्थित है, मतलब किस राज्य में स्थित है, इसमें ही नहीं पूछा गया है कि किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो ये जो है आपका पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है, पश्चिम बंगाल में आपका है बक्सर टाइगर रिजर्व जो है आपका स्थित है पश्चिम बंगाल में, यानी कि जो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 53 है। इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में कि संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है, संविधान का जो अनुच्छेद 25 है संबंधित है, किससे संबंधित है, तो ये जो है आपका धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है, यानी कि आपका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। धर्म की स्वतंत्रता से आपका आर्टिकल 25 संबंधित है। ठीक है, और एक यहाँ पे और सवाल आता है कि जो संविधान 25 है आपका कौन सा भाग में आता है, संविधान का कौन सा भाग में आता है, तो भाग जो है आपका 3 में आता है, जो जिसमें अनुच्छेद आपका कम से कम 12 से 35 तक इसमें दिया हुआ है। कितना तक,
12 से 35 तक नोट करिएगा। 12 से 35 तक आपका दिया हुआ है आपका संविधान भाग 3 में, और मूल अधिकार जो है आपका अमेरिका संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? मूल अधिकार जो है आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और संविधान भाग जो 3 है जिसमें आपका भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा गया है। और किसने कहा था मुझे कमेंट करके बताइएगा कि जो भारत का जो मैग्ना कार्टा कहा गया था वो किसने कहे थे, मुझे ना आप कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आपको हम पहले ही शॉर्ट वीडियो में हम बता चुके हैं। ठीक है, चलिए फिर जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 54 है। इसमें दिया हुआ है कि नामीब, क्या लिखा हुआ है? नामीब मरुस्थल स्थित है। तो कहाँ स्थित बताइएगा? तो ये अफ्रीका में है। कहाँ है? अफ्रीका में है, स्थित है। नामीब मरुस्थल स्थित है। नहीं कि आपका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 55 है। इसमें दिया हुआ है कि पुस्तक हिंद स्वराज, क्या लिखा हुआ है? पुस्तक हिंद स्वराज निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? पुस्तक जो है ना आपका हिंद स्वराज, ध्यान दीजिएगा, हिंद स्वराज निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये आपका महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? महात्मा गांधी, यानी कि आपका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो ए आपका जो हिंद स्वराज था महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था, मतलब कब लिखा गया था? ये तो सवाल आता है ना, कब लिखा गया था? तो 1909 ईस्वी में लिखा गया था। कब? 1909 ईस्वी में हिंद स्वराज की रचना हुआ था, और यह मूल रूप से गुजराती भाषा में था। कौन सा भाषा में था? तो गुजराती भाषा में जिन्होंने महात्मा गांधी लिखे थे। और महात्मा गांधी गुजरात के ही रहने वाले थे ना, सभी को मालूम है। तो अपनी भाषा में पहले शुरुआत कर लिए थे अपना मैगजीन। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 56 है। ठीक है, इसमें दिया हुआ है कि वर्तमान में केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त कौन है? तो कौन बताइएगा? तो पी के श्रीवास्तव। कौन है? पी के श्रीवास्तव है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 57 है। इसमें दिया हुआ है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति, क्या लिखा हुआ? गणपूर्ति चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। सी में दिया हुआ है दोनों सदनों की कुल सदस्यों की संख्या 1/10 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 58 है। कोई जल्दीबाजी नहीं है, क्वेश्चन को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ठीक है, अच्छे से पढ़ना है, बस समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलिए जैसा कि मुझे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 58 हम पढ़ने वाले हैं। इसमें दिया हुआ है कि भारत में, क्या लिखा हुआ है? भारत में प्रति वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? तो कौन करता बताइएगा? तो ये वित्त मंत्रालय सरकार द्वारा, यानी कि आपका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए होगा, वित्त मंत्रालय सरकार द्वारा करता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ना ध्यान से पढ़िएगा। सब तो इंपॉर्टेंट ही है, तो ना ध्यानपूर्वक ही पढ़िएगा। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 59, इसमें मैथ का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो मैथ आप खुद ही सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि हम मैथ यहाँ पे पढ़ाने वाले नहीं हैं, ओनली जीके जीएस। ठीक है, तो इसके लिए सॉरी। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 60 है। इसमें दिया हुआ है कि संसाधनों, क्या लिखा हुआ है? संसाधनों जो वर्षों के उपभोग से समाप्त हो जाते हैं उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं बताइएगा? तो उन्हें कहते हैं अनवकरणीय, यानी कि आपका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी होगा, अनवकरणीय कहते हैं। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट ही आपको मैं बार बार कर रही हूँ ना, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। ठीक है, चलिए क्योंकि बुक ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ज्ञान बिंदु सर का हर क्लास इंपॉर्टेंट ही होते हैं, सबको मालूम है। जो लोग ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं उनको तो पता ही है, क्योंकि इनको काफ़ी सारे इनका क्लास है ना जो है हर पोस्ट में निकले हुए हैं, मतलब ले चुके हैं अच्छे जॉब। ठीक है, चलिए फिर जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 61 है। इसमें दिया हुआ है कि जीवों, क्या लिखा हुआ? जीवों के परिरक्षित अवशेष कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं बताइएगा? तो कहलाते हैं जीवाश्म। क्या कहलाते हैं? जीवाश्म कहलाते हैं, यानी कि आपका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, जीवाश्म। ठीक है, चलिए
यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट हो जाएगा यानी कि 62। ठीक है, आई होप आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है कि बाबू, क्या लिखा हुआ है, बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना का संबंध विद्यार्थी के लिए छात्रावास निर्माण से है। विद्यार्थियों के लिए छात्रावास निर्माण से है। ठीक है, तो किससे है? तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। बी में लिखा हुआ एससी के द्वारा, यानी बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना का संबंध यहाँ पे आपका भराएगा एससी विद्यार्थियों के लिए छात्रावास निर्माण है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 63 हो जाएगा। और 63 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कौन सी भारतीय, क्या लिखा हुआ है, कौन सी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है। तो कौन सी नहीं है? तो BSNL। कौन सा नहीं है? BSNL जो है आपका भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है। ठीक है, BSNL। ठीक है, तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सारे सवाल है, तो बढ़िया से इसको पढ़िएगा, बार बार पढ़ने की कोशिश करिएगा। समझ में नहीं आएगा तो लिख लिख के पढ़िएगा। ठीक है, कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 64 है। इसमें दिया हुआ है कि भारत की स्वदेशी लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ने अपनी हथियार क्षमता की 5वीं जनरेशन की एयर टू एयर कम्बैट मिसाइल से जोड़ा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। बी में क्या दिया हुआ है? तो बी में दिया हुआ है पाइथन 5, यानी कि भारत की स्वदेशी लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ने अपनी हथियार क्षमता के 5वीं जनरेशन पाइथन 5 एयर टू एयर कम्बैट मिसाइल में जोड़ा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 65 है। इसमें दिया हुआ है कि बिहार के कौन से राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति बने हैं। यानी क्वेश्चन का पूछने का अर्थ ये है कि बिहार के मतलब राज्यपाल भी बने हैं और भारत के राष्ट्रपति भी बने हैं। तो कौन बने हैं बताइएगा? तो रामनाथ कोविंद, यानी कि आपका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। डी में लिखा हुआ है रामनाथ कोविंद। ठीक है, और कब बने, ये भी याद तो रखना होगा ना। तो कब बने हैं? तो अगस्त 2015, ध्यान दीजिएगा, नोट करिएगा। तो अगस्त, क्या लिखा है? अगस्त 2015 से लेकर जून 2017 तक उन्होंने राज्यपाल के पद में रहे हैं बिहार के लिए। ठीक है, और जब भारत के जो राष्ट्रपति बने हैं 14वें राष्ट्रपति के पद में उन्होंने बने हैं 2017 से लेकर 2022 तक उन्होंने राष्ट्रपति के पद में भी रहे हैं। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 66 है। इसमें दिया हुआ है कि नाथप्पा, क्या लिखा हुआ है? नाथप्पा झाकड़ी हार्डियल पावर प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में स्थित है बताइएगा? तो ये जो है आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ? हिमाचल प्रदेश, यानी कि आपका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो नाथपा झाकड़ी परियोजना है आपका सतलज नदी के हिमालय प्रदेश में ही स्थित है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 67 है। इसमें दिया हुआ है कि चामगदड़, क्या लिखा हुआ है? चामगदड़ तथा पक्षी के पंख है। किस पक्षी के पंख है बताइएगा? तो ये जो है आपका समृद्धि अंग है, यानी कि आपका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। और बी में लिखा हुआ है समृद्धि अंग। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 68 होगा। क्वेश्चन को ना ध्यान पूर्वक सुनिएगा और आप जब पेन और पेज लेकर बैठे हैं तो उसको नोट्स भी करते चलिएगा। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि इंडियन नेशनल, क्या लिखा हुआ? इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? बताइएगा कौन था? तो ये जो थे भूमेश थे। कौन थे? भूमेश चंद्र बनर्जी थे, यानी कि आपका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अब एक सवाल यहाँ पे आता है कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुआ था? हर किसी को मालूम है, मालूम नहीं भी है तो हम बताना चाहेंगे। इसका जो स्थापना हुआ था दिसंबर 1885 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ? तो नोट करिएगा, दिसंबर
आपका 1885 ईस्वी में आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुआ था और इसकी प्रथम बैठक जो हुआ था 28, ध्यान दीजिएगा, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था और मुंबई के ग्वालियर में बैठक इसका हुआ था। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा। अब एक सवाल यहाँ पे आता है फ्रेंड्स कि जो इसका अध्यक्ष जो थे कौन थे बताइएगा। तो इसका जो अध्यक्ष थे आपका बिमेश चंद्र बनर्जी थे। यहाँ पे पूछा हुआ ही है इसका अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे सारी बात समझ में आ चुका होगा, ठीक है। चलिए फिर कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 69 है। इसमें दिया हुआ है कि E20 क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि E20 क्या है। तो E20 जो है एल्कोहल मिश्रित पेट्रोल है, यानी कि आपका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। डी में लिखा हुआ है एल्कोहल मिश्रित पेट्रोल, ठीक है। तो ए आपका राइट आंसर होगा डी, ठीक है। और ये जो पेट्रोल के साथ जो है ना 20% जो आपका इथॉल का भी इसमें मिश्रण होता है। और प्रधानमंत्री जो श्री नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने 6 फरवरी 2023 को बेंगलुरु यानी कर्नाटका में भारत का सतह को दौरान E20 जो फैल को लॉन्च किए थे, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 70 है। इसमें दिया हुआ है कि एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन संश्लेषण में किया जाता है। तो कौन सा है बताइएगा। तो नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर आपका ये होगा नाइट्रोजन, ठीक है। तो नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन संश्लेषण में किया जाता है। तो ये भी याद रखिएगा क्योंकि ये भी सारे इंपॉर्टेंट ही हैं, ठीक है। चलिए फिर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 71 है। इसमें दिया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। ये जो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस है कब मनाया जाता है। तो ये आपका 21 सितंबर को मनाया जाता है और आज है 21 सितंबर, यानी कि आज के जो दिन है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 72 है। इसमें दिया हुआ है कि बड़े स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है, बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले प्रथम अभिनेता कौन थे। तो कौन थे बताइएगा। तो शॉन कॉनरी, कौन थे, शॉन कॉनरी जो थे बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले प्रथम अभिनेत्री थे, ठीक है। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 73 है। इसमें दिया हुआ है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है। भारतीय संविधान का कौन सा जो अनुच्छेद है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पूछा गया, यानी आर्टिकल कौन सा है, ठीक है। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। 124 जो अनुच्छेद है आपका उसमें बोला गया है सर्वोच्च न्यायालय के बारे में, ठीक है। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा। और ये जो भाग आपका 5 में आता है, किस भाग में आता है, तो भाग 5 में आता है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है आपका भाग 5 में। और भाग 5 में कम से कम आपका 124 से लेके 147 तक आपका अनुच्छेद के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, वर्णन किया गया है। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 74 है। इसमें दिया हुआ है कि IPL 2024 की विजेता टीम कौन सी है। IPL, ध्यान दीजिएगा, IPL 2023 की जो विजेता टीम थे वो कौन थे बताइएगा। तो चेन्नई सुपर किंग्स थे। कौन थे, चेन्नई सुपर किंग्स, यानी कि आपका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप याद रखिए, जिसमें आपका 5 विकेट से हराया गया था, ठीक है। कहाँ हुआ था, तो गुजरात के टाइम्स में हुआ था। इस चीज़ को भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका दिया हुआ है 76 में कि भारत के राष्ट्रीय परिदृश्य सर्वेक्षण संगठन का क्या उत्तरदायित्व है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। और बी में दिया हुआ है विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने का सर्वेक्षण करना, यानी कि आपका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 77 है। इसमें दिया हुआ है कि भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर है। भारत सरकार का जो प्रथम लॉ ऑफिसर है वो कौन है, इसमें ये पूछा गया है। तो कौन है बताइएगा। तो अटॉर्नी जनरल है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, अटॉर्नी जनरल, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए,
जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 78 है। इसमें दिया हुआ है कि NVS, क्या लिखा हुआ है, NVS -018 क्या है, ठीक है। इसमें पूछा गया क्या है, तो क्या बताइएगा, तो ये उपग्रह है, यानी कि आपको ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी है जो NVS -018 उपग्रह है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा। अब ये कहाँ पे सवाल आता है फ्रेंड्स कि NVS -01 का जो उपग्रह है इसका शुरुआत यानी सफलता पर लॉन्च कब हुआ था, तो कब हुआ तो बताइएगा। तो ये हुआ था 29 मई 2023 को। कब हुआ था, 29 मई 2023 को। तो इस चीज़ को भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 79 है। इसमें दिया हुआ है कि बेसियान गुलजार पर एक हिंदी पुस्तक किसके द्वारा संकलित की गई है, तो किसके द्वारा की गई है तो बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, और बी में दिया हुआ है यशवंत व्यास के द्वारा की गई थी, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 81 है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने किया है, नौजवान जो भारत सभा की स्थापना किसने किया है, तो किसने किया बताइएगा। तो भगत सिंह किए हैं, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। और कब किए हैं, तो इस चीज़ को नोट करिएगा कि वर्ष 1926 ईस्वी में किए हैं। कब, वर्ष 1926 ईस्वी में किए हैं। क्या किए हैं, तो नौजवान भारत सभा की स्थापना किए हैं भगत सिंह। तो इस चीज़ को भी ना आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 83 है, ठीक है। क्वेश्चन को ना ध्यान पूर्वक सुनिएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भारत में एक्सपोर्ट प्रेफरेंस इंडेक्स, ठीक है, का प्रकाश निम्नलिखित में से कौन करता है, तो कौन करता है बताइएगा। तो ये जो करता है आपका नीति आयोग करता है। कौन करता है, नीति आयोग, यानी कि आपका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका ई हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। और नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, बहुत ईजी सवाल है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 84 है। और 84 नंबर क्वेश्चन में क्या है, तो 84 नंबर क्वेश्चन में है कि तापमान का SI क्या है। तापमान का जो SI है वो क्या है, तो केल्विन है। क्या है, केल्विन, यानी कि आपका जो राइट आंसर फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए, और इस वीडियो को ना फ्रेंड्स लाइक करते चलेगा। आई होप लोगों को पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा होगा, समझ में सारे क्वेश्चन बढ़िया से आ रहा होगा ना। तो इस वीडियो को ना प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक करते चलिएगा, ठीक है। आपका एक लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल मिलता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 85 है। इसमें दिया हुआ है कि कैलबू, क्या लिखा हुआ है, कैलबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। कहाँ स्थित बताइएगा, तो ये मणिपुर में है। कहाँ है, मणिपुर में, यानी कि आपका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। और ये किस भाषा में है, तो इस जो भाषा इसका है लुफमदी, क्या है, लुफमदी भाषा में है। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 86 है, ठीक है। तो 86 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दी जाती है। प्रेरित विद्युत धारा की जो दिशा दी जाती है, क्या दी जाती है बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। और ए में लिखा हुआ है फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम द्वारा। फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त द्वारा प्रेरित का विद्युत धारा का दिशा डायरेक्शन दिया जाता है, ठीक है। चलिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 87 है। और 87 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है भारत में मनरेगा कब लागू किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि भारत में जो मनरेगा है वो कब लागू किया गया है। तो पूरा डेट याद रखिएगा, 2 फरवरी 2006 में लागू हुआ था। यानी कि आपका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, 2006 में लागू हुआ था। और कहाँ से इसका जो शुरुआत हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। तो इसकी जो शुरुआत हुआ था फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश से हुआ था। कहाँ से हुआ था, आंध्र प्रदेश से मनरेगा का शुरुआत हुआ था, ठीक है। अब एक यहाँ पे और सवाल आता है कि जो पहले था मनरेगा, इसका नाम पहले नहीं था। इसका जो पहले नाम था, इसका पहले नाम ध्यान लिखिएगा, यहाँ पर नोट करिएगा, पहले इसका नाम नरेगा था। क्या था, नरेगा।
पहले इसका नाम नरेगा था, बट इसका नाम जो है चेंज कर दिया गया। कब बदल दिया गया है? तो 2 अक्टूबर 2009 में इसका नाम बदल के मनरेगा कर दिया गया है। आप गांव घर में सुनते होंगे, कई लोगों के सुनते होंगे हम मनरेगा में काम कर रहे हैं, उसकी मजदूरी आया, उसका पेमेंट आया है, ठीक है। मुझे होता है मुखिया के द्वारा इसका पेमेंट आता है, बाढ़ के द्वारा आता है, ठीक है। कई लोग इसको बात को जानते होंगे, ठीक है। चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 89 है, ठीक है। 89 नंबर क्वेश्चन में क्या है? तो 89 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आँख और उसकी रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र की शाखा को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो ये जो कहा जाता है आपका, यहाँ पे देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ऑर्थोप्लेमोलॉजी। क्या कहते हैं? ऑर्थोप्लेमोलॉजी कहते हैं, यानी कि आपका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 90 है। इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता खनिज पदार्थ में नहीं पाई जाती है? इंपॉर्टेंट है, खनिज पदार्थ में नहीं पाई जाती है। हालांकि साइंस भी इंपॉर्टेंट ही होता है, ठीक है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, और सी में लिखा हुआ ये खत्म नहीं हो सकता है, ये खत्म नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा, ठीक है। जीके जीएस जो है ना, रट्टा नहीं मारना, समझना है और समझ को इसको पढ़ना है, ठीक है, अच्छी तरीके से, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 91 है। इस क्वेश्चन नंबर 91 में दिया हुआ है कोरापुट। क्या लिखा हुआ है? कोरापुट खाने भारत के किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में है बताइएगा? तो उड़ीसा में है। कहाँ? उड़ीसा में है। और उड़ीसा सुन के ना आप लोगों को चल रहा होगा माइंड में सवाल, सल क्या होगा, याद हो चुका होगा कि उड़ीसा में खारे पानी का झील है, जिसका चिल्का झील कहते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ना, पढ़ाएं जैसे आगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 92 है, ठीक है। तो 92 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि औरंगजेब की हत्या हुई थी। औरंगजेब की हत्या कब हुई थी बताइएगा? तो औरंगजेब की हत्या जो हुआ था आपका 3 मार्च 1707 ईस्वी को हुआ था, यानी कि आपका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और औरंगजेब थे वो किनका बेटा थे? मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर आपका 93 हो जाएगा ना। हाँ, तो 93 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस मूल से सरकार फसलों की समर्थन में कौन से मूल की घोषणा करती है? तो कौन से मूल की करती है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य, यानी कि आपका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 94 है। इसमें दिया हुआ है कि जल के अणुओं की अर्धपारगलय झिल्ली द्वारा गति कहलाती है। तो क्या कहलाती है? तो परासरण। क्या कहलाती है? परासरण कहलाती है, ठीक है। चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 97 है, और 97 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कोइलवर पुल पर स्थित है। क्या स्थित बताइएगा? तो ए है जो आपका क्या स्थित है? तो ए आपका सोन नदी स्थित है। कौन सा? सोन नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर। सोन नदी स्थित है, ठीक है, जिसकी जो स्थापना हुआ था 1856 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था। इसकी शुरुआत जो हुआ था 1862 ईस्वी में इसका शुरुआत हुआ था। तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 98 हो जाएगा, ठीक है। तो 98 नंबर क्वेश्चन में क्या है? तो 98 नंबर क्वेश्चन में है कि आईपीएल 2023 में रॉयल चैलेंज बेंगलोर का कप्तान कौन था? तो कौन था बताइएगा? तो फॉफ डू प्लेलिस। कौन था? फॉफ डू प्लेलिस था आपका कैप्टन, यानी कि आपका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 99 है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 की थीम क्या थी? तो क्या थीम थी बताइएगा? तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, और ए में दिया हुआ है फॉर्म एग्रीमेंट टू एक्शन वर्ल्ड बैंक बायोडायवर्सिटी, ठीक है, यानी कि आपका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 100 है, यानी कि 100 है, आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो जैसा कि आप इस यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है। तो इसमें लिखा हुआ है कि गौतम बुद्ध ने
क्या लिखा हुआ है, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से प्रारंभ किया था। तो कहाँ से प्राप्त किए थे बताइएगा, तो ये सारनाथ से किए थे। कहाँ से किए थे, तो सारनाथ से। कहाँ से, सारनाथ से। और मुझे ना कमेंट करके बताइएगा कि ये जो गौतम बुद्ध का जो ज्ञान प्राप्ति हुआ था कहाँ से हुआ था, ठीक है। तो मुझे कमेंट करके आप लोग मुझे बताइएगा। बाकी मैं आपको 100 का 100 क्वेश्चन माने कि पूरा 100 क्वेश्चन आप लोगों को मैं करवा दी हूँ, तो पूरा कंप्लीट। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करने के प्रयास करिएगा। इस वीडियो में कम से कम 1000, ज़्यादा नहीं 1000 लाइक मुझे मिल जाता है तो मैं आपका पूरा सेट जो है ना बिहार दरोगा ज्ञान बिंदु सर का पूरा सेट में पूरा आसानी से करवा दूंगी। तो जिस तरह मैं करवाई हूँ उसी तरह मैं पूरा बढ़िया से करवाऊंगी, मेरा वादा है। तो बस आप लोगों से मेरा एक ही मांग है कि बस 1000 लाइक मुझे इस वीडियो पे चाहिए, बस। बाकी आप लोग समझ लीजिए क्या करना है। और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए मैं इतना मेहनत कर रही हूँ तो आपका भी एक सपोर्ट बनता है मेरे लिए, ठीक है। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।